पोस्टर लॉन्च किया गया, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे डायरेक्टर एंड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विक्रांत मोरे जी, उनको शायद मैं पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनके साथ एक विंग्स टू बॉलीवुड में स्ट्रीमिंग टीम है एंड तब से उनको जानती हूँ। वो हमेशा से अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहे हैं और बहुत फोकस्ड रहे हैं और सोशल कॉज के लिए हमेशा वर्क किया है उन्होंने। जब वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स या कुछ भी ऑर्गेनाइज भी करते थे तभी भी हमेशा सोशल मुद्दे को हमेशा हर एक छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रख के करते थे, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक ब्लड डोनेशन। उनका एक शो भी एंकरिंग किया है मैंने, सो ऑफ कोर्स आई नो अबाउट इट। और जहाँ तक ये मूवी की बात है, मैंने अभी जस्ट इसका प्रीमियर देखा एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं बहुत दिल से प्रे करूँगी दैट आई होप ही गेट्स अ वेरी गुड हाइक फॉर दिस मूवी एंड गेट्स नोन फॉर हिज डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑल द वर्क दैट ही इज़ डन एंड ऑल्सो द स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो द स्टोरी राइटिंग दैट ही इज़ डन। सोशल मुद्दे के लिए हमेशा से उन्होंने वर्क किया है, जैसे मैंने आपको बताया। वैसे आपने इतने कुछ बता रखा है, कौन सी तो फिल्म में आप नजर नहीं आई, कुछ खास वजह से? नहीं, मैं चाहती वैसे तो एक्चुअली इनके साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो हम लोग का इस कंसेप्ट के अंदर सिर्फ बच्चे ही इसके अंदर कैरेक्टर्स है और इसके अंदर कोई लीड बड़ा एक्टर्स नहीं है। जो भी एक्टर्स है, मामा करोल, चाचा करोल, बाकी गुलशन पांडे जी है, मुश्ताक खान है, गणेश यादव है, बाकी 5 बच्चे ही है जो इसके अंदर लीड कर रहे हैं। हो सकता है हम आने वाले वक्त में हम बहुत बड़े लेवल पे मैं इनके साथ में काम करूं, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही है। तो आपने दोनों का क्या गाइड भी करते रहते आप हमेशा? गाइड करते रहते आप? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट। हाँ, तो जैसे कि विंग्स टू बॉलीवुड एंटरटेनमेंट जो जोन हम लोग ने लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग अराउंड 14 फिल्म्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसको मैंने खुद ही लिखा है और मैं खुद ही डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो विंग्स वर्ल्ड का एक्टिंग स्कूल भी है जो लास्ट 7 ईयर से चल रहा है, जिसकी एक ये स्टूडेंट रह चुकी है और एज ए स्टूडेंट आज वो स्क्रीनिंग के लिए आई है और उन्होंने जो व्यू दिया है वो एज ए स्टूडेंट दिया हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि आपकी क्लास है एक्टिंग क्लासेस, तो उसमें से भी कुछ किरदार इसमें नजर आएंगे और उसमें के भी लोग? हाँ, ये एक अंधे का सच के अंदर जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने भी किड्स हैं, ये सारे बच्चे हमारे एक्टिंग स्कूल के ही हैं जिनको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और एक शायद ये बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जिसके अंदर अराउंड 650 बच्चे यूज़ किए गए हैं। 650 बच्चे पूरे मूवी के अंदर यूज़ किए हुए हैं। ये पूरे 2 घंटे में आप इसको देख पाओगे। सर, आपने एक पहली भी फिल्म लॉन्च की थी, वो भी एक समाज सोशल इशू में थी, और ये भी सोशल इशू में। और मेक यू बी ऑलवेज इन अ सोशल इशू, मतलब आप ग्लैमर यूज़ करते थे, रोमांस, बायोपिक और कॉमेडी, बट व्हाई यू ऑलवेज इन सोशल कॉज? Because every director feel there is an uncomfortable use because the box office wise collection. Why you choose? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। एक्चुअली एंटरटेनमेंट एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम सोशल मुद्दों को काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, काफ़ी लोगों तक हम रीच कर सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट से ही इंसान हमेशा जुड़ता है। इसलिए मैं जब तक इंडस्ट्री में काम करूँगा, मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि समाज के जो सोशल इश्यूज़ है, युवाओं के जो प्रॉब्लम्स है, जो सोशल इशू है, उसके ऊपर भी मैं काम करूँ और एंटरटेनमेंट के माध्यम से मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस लाऊँ। तो आज पोस्टर लॉन्च किया गया है, तो ट्रेलर कब तक लोगों के बीच में आ जाएगा और मूवी कब तक रिलीज हो जाएगी? ओके, मूवी की जो डेट हम लोग ने फाइनल की है वो फाइनल की है चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, ये बाल दिन के अवसर पर रिलीज़ की जा रही है और इसका ट्रेलर लॉन्च जल्दी इस 1 महीने में किया जाएगा। क्या कारण है इतना देर तक रिलीज होना? मतलब ट्रेलर अब दे रहे कि नेक्स्ट मंथ और 14 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रहा है, तो व्हाई दे डिले? जैसे कि आपने अभी कहा था कि सोशल इशू के ऊपर कोई भी डायरेक्टर जल्दी हाथ नहीं डालते हैं बिकॉज ऑफ द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमको इस सोशल इशू को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक वक्त चाहिए था, क्योंकि एक तो कॉस्ट कटिंग बजट और दूसरी बात है कि मैन पावर को ग्राउंड लेवल पर हमको जोड़ना था। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लासेस के बच्चे के पेरेंट्स हैं जो मुझे बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी समाज के जो NGOs है उनसे जाके मैं मिलने वाला हूँ, चिल्ड्रन वेलफेयर, चिल्ड्रन फाउंडेशंस, नेहरू बाल विद्या भवन, इनसे जाएंगे और इन सारे सपोर्ट के बलबूते पे हम कोशिश करेंगे कि इसको टैक्स फ्री किया जाए, ताकि समाज के हर एक लो लेवल का आदमी भी इसको देख पाए। कोई मिनिस्टर्स को आप दिखाना पसंद करेंगे फिल्म जिससे आप टैक्स फ्री जल्द से जल्द हो फिल्म? या 100% शायद इस 1 महीने के दौरान ही आपको न्यूज़ आएगी कि हम देवेंद्र फडणवीस या हम मोदी जी को ये स्क्रीनिंग करवाएंगे, ताकि हमको गवर्नमेंट लेवल से वो सपोर्ट हो
क्योंकि पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं था मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है, जिस तनाव से बच्चे गुजरते हैं, जो मैं खुद भी गुजर चुका हूँ मेरे पास्ट में, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई और ना गुजरे। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, उस फिल्म में किस तरह के किरदार को आप निभा रही हैं? मेरा नाम है दीप्ति अवलानी और इसमें मैं एक रोहन जो बच्चा है उसकी मदर हूँ। इसमें मेरे बेटे ने सुसाइड किया है और मैं खुद जब मैं शूट कर रही थी तब मुझे वो महसूस हुआ कि एज अ मदर मैं भी शूट पे बहुत बिज़ी रहती हूँ, तो मेरे बच्चे जब अकेले होते हैं तो क्या महसूस करते होंगे, तो मुझे काफ़ी रियलाइज़ हुआ और फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी मूवी में काम कर रही हूँ, तो कि तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों से कुछ ज़्यादा वक्त देना चाहिए एंड रियली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर पेरेंट्स ये मूवी देखे और अपने बच्चों को थोड़ा वक्त दे। आपको लगता है कि आजकल की जो भागदौड़ की लाइफ हो चुकी है, इस पर माता पिता अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते? गुड क्वेश्चन। इसीलिए तो ये मूवी हमने मतलब बनाई है कि आप देखें, कि हर माँ बाप ये देखे कि हम जब बिज़ी होते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, तब अपने बच्चे क्या महसूस करते हैं, हम बच्चे अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो यही है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है उसका सॉल्यूशन ढूंढे। मुझे लगता है कि हर बच्चों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। शाम के टाइम जब हम पेरेंट्स घर पे पहुँचे तब बच्चों को पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, पूरे दिन का जो शेड्यूल है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप सब अब मूवी देखें और अपना आप एक पेशे से जैसे डॉक्टर हैं, तो आज आप इस फिल्म के लिए आए हैं, इस फिल्म का जिस तरह से पोस्टर लॉन्च किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह से फिल्म से लोगों को क्या मैसेज मिलेगा और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये फिल्म का जो विषय है, सारे विषय, बहुत सारे विषय है और ये विषय नहीं है, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। ये जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। मैं हर बार मेरे लेक्चर में कहता रहता हूँ कि एक एसी या फ्रिज रिपेयर करने के लिए 6 महीने का कोर्स आता है, लेकिन एक पेरेंट के लिए कोई कोर्स नहीं आता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनना तो बहुत इजी है, लेकिन एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए, मानो कि भाई BIP के बैचलर इन पेरेंटिंग, ऐसी कोई डिग्री होनी, क्योंकि हम आइडियल पेरेंट बन ही नहीं सकते। और क्योंकि हम आइडियल पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, हम न तो हमारे बच्चे को पूरा समय देते हैं, न हम उनकी फीलिंग्स को हम जान पाते हैं, न हम उनके शौक़ को जान पाते हैं, न उनका ध्येय क्या है वो जान पाते हैं, न उनकी हॉबी क्या है वो जान पाते हैं। और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि बच्चे को जाना हो दिल्ली, हम मुझसे पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं बॉम्बे, और बीच में बच्चा या तो आधा लटक जाता है या फिर बच्चा हमारे पास ही नहीं रहता। तो ये जो विषय है, ये विषय पूरे भारत में सब समाज के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब हो उसके साथ ही जुड़ा है, या तवंगर हो या रिच फैमिली हो। ये विषय, इसको मेरे ख्याल से भारत के हर गांव में, हर कोने में इसको ले जाना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हमें एक ऐसा समाज निर्माण करना है जो स्वस्थ समाज हो, केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं लेकिन मानसिक रूप से भी जो स्वस्थ समाज हो, इस समाज पे, ये ऐसा समाज का अगर हमें गढ़तर करना है, इसी समाज की पुनर्निर्माण करना है, तो ये विषय उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि उनकी हॉबीज़ क्या है, वो किस रूट पे जाना चाहते हैं, तो इस तरह से 3 इडियट्स फिल्म भी आई थी जिसके माध्यम से पेरेंट्स को बताने की कोशिश की गई थी। तो क्या लगता है फिल्म के माध्यम से उनको ये समझ जाएंगे, या फिर उसके लिए कुछ और करना ज़रूरी है जिससे पेरेंट्स को पता चले कि बच्चा उनका करना क्या चाहता है? ये फिल्म एक माध्यम है, ये फिल्म बहुत असरकारक माध्यम है कि जो पेरेंट्स खुद गलती कर रहे हैं, शायद ये फिल्म देख के कुछ ना कुछ अंदर से जागरूक हो कि नहीं, मैं मेरे बच्चे की परवरिश में यहाँ कहीं चूक रहा हूँ। तो ये हटकर बात करें तो क्या करना चाहिए उसके लिए, इससे तो थोड़ी सी चीज़ें माइंड में आएगी, लेकिन इससे हटकर क्या करना चाहिए जिससे पेरेंट्स को समझ में आए कि उन्हें ये चीज़ करनी है? हटकर ये जो अपने बच्चे में पेरेंट्स जो उनको पूरा ध्यान नहीं दे रहे, जो भी खामियां लग रही है, ये हर बच्चे के लिए वो खामी अलग होती है। वो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या है जो ऐसा करूं कि मेरा बच्चा सुधरे। मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि बच्चे के लिए कि न इसे घिसा पिटा इतिहास दीजिए, न इसे घिसा पिटा इतिहास दीजिए, न इसे मुरझाया सहवास दीजिए। ये तो आकाश में उड़ने वाले मुक्त पंखी है, इनको उड़ने के लिए खुला आकाश दीजिए। एज
as a doctor, how much peace you receive every day? Can Almost. tell us about, and do you think this is a problem increasing in India? Almost in all the families we are seeing such problems, almost in all, irrespective of the parents are educated or non-educated, they are rich or they are poor, but this is very common problem and this is seen in all the parents in lesser or greater extent. तो ये कहीं ना कहीं, मैं पेरेंट्स हूँ, सपोज मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ मैं थोड़ा यहाँ मेरा जो जरिया है, मेरा जो सोचने का था वो मेरे बच्चे के लिए थोड़ा गलत था, लेकिन ये सबके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है। और ये ऐसी फिल्में अगर आएगी तो ही मेरे ख्याल से समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबको तो पता होगा कोटा में जो हो रहा है, क्या हो रहा है कोटा में हर साल कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जो सुसाइड नहीं कर पाते हैं वो या तो व्यसन के शिकार हो जाते हैं, या फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या साइकोटिक प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं, पेरेंट्स के हैसियत से हमारी बच्चे के लिए अपेक्षाएं ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो गलतियां हैं उसमें पहली गलती पेरेंट्स की है, दूसरी गलती थोड़ी सी स्कूल की है, तीसरी समाज की और व्यवस्था की है। लेकिन ये सब पूरे भारत के फैमिली में ये सब के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये फिल्म उसके कुछ न कुछ जवाब देती होगी। जो ट्रेलर देख के। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जूही राय की रिपोर्ट।